हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मजेदार क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता करना है दैट आर प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। तो आपको बेसिकली नाइट्रोजन गैस दे रखी है, नाइट्रोजन गैस के 1.4 ग्राम मास के अंदर, ये क्या हो गया मास, इतने मास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के प्रेजेंट होंगे, ये आप लोगों को बताना है। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस हम जब हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के हमने क्वेश्चंस देखे थे, तो वहां पे भी हमने देखा था। सो आई गेस कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको मास की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मास की इन्फॉर्मेशन और एमआर आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो फॉर नाइट्रोजन। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपके निकल जाएंगे, एक मोल के अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन के, और हर एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस हिसाब से आपको अपनी कैलकुलेशन को डिजाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो आप क्या फाइंड आउट करो, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। एक्चुअली 1.4 ग्राम के अंदर नाइट्रोजन के मोल्स कितने मौजूद हैं, यानी कि n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये आप सभी जानते हो, गिवन मास हमें दे रखा है 4.4 ग्राम, और मोलर मास कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14, क्योंकि दो नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, सो दैट बिकम्स 28। सो 1.4 डिवाइडेड बाय 28 जब आप करोगे, तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, और इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट योर मोल्स इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो 0.05 मोल्स हमारे नाइट्रोजन के एक्चुअली अवेलेबल है 1.4 ग्राम के अंदर। अब आप सभी एक बात जानते हो कि 1 मोल जो होता है नाइट्रोजन, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, किसके, नाइट्रोजन के। सही बात है। तो इसका एक बात बताओ, तो 0.05 मोल्स क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन के अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो देखो एक एटम जो नाइट्रोजन का है, उसके अंदर आप सभी जानते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। सो दैट इज बेसिकली, मैं इसको पहले यहाँ पे एटम ही लिख देती हूँ, है ना। तो एक नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7। तो एक नाइट्रोजन एटम के अंदर बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो यहाँ पे तो 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 7 इंटू 2, यानी कि हो गए आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में आप कह सकते हो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 0.05 मोल्स के अंदर इतने आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ, तो अगर हम 14 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, 14 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो उस हिसाब से जब हमारा जो भी कुछ कैलकुलेशन निकल कर आएगा इन सभी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ये सभी मॉलिक्यूल्स है ना नाइट्रोजन के, उसमें अगर मैं 2 को भी, सॉरी 14 को भी साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई विल गेट माय आंसर, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम चाहे तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, बट क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशंस बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसके साथ कर रही हूँ। बट आई होप आप मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ गए होंगे। आप चाहे तो इस 14 को अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट कोई एक स्टेप को ऐड करने से कोई सेंस नहीं है, सो आई एम डायरेक्टली डूइंग इट ओवर हियर। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा कुछ इतना, यानी कि 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो तो कहने का मतलब हुआ 0.05 मोल्स, जिसके अंदर बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस हिसाब से इस पूरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मास में, जो कि 1.4 ग्राम्स के इक्वल है, उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सो दैट वुड बी 4.2154 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। दिस इज अ काइंड ऑफ, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं ये कहूंगी कि सिंपल क्वेश्चन है। ये बेसिकली बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड फंडामेंटल जो केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। तो आप क्या करो कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझ में आया है, तो आप एक बार इसको खुद से ट्राई करो। बिलीव मी कि बहुत सिंपली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो एक पेंसिल होती है, या कह लो एक पेन जो होता है, लेट से कि उसकी 5 रुपए कॉस्ट है, ठीक है, और एक पेन के अंदर मान लेते हैं कि वो वाले पेन होते हैं ना जिसके अंदर 2-2 कलर की रिफिल्स होती हैं, ठीक है, उस तरह की मैं पेन की बात कर लेती हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि 2 रिफिल्स मौजूद हैं कितने के अंदर, एक पेन के अंदर, तो बताओ कि 10 पेन जो हैं उसके उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ठीक, कुछ इस तरह का क्वेश्चन।
तो ये एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है, 2 रिफिल्स एक पेन के अंदर है, तो टोटल 10 पेन के अंदर कितनी रिफिल्स हो जाएंगे? 10 इंटू 2 यानी कि 20 रिफिल्स हो जाएंगे। हालांकि 5 रुपए से हमें मतलब है, एक पेन की कॉस्ट तो 5 रुपए है, तो 10 पेन की कितनी हो जाएंगी? 50 रुपए कॉस्ट हो जाएगी। तो उस हिसाब से हर रिफिल की अगर आप कॉस्ट अगर निकालना चाहो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या कर दोगे? 50/2 कर दोगे यानी कि 25। तो 25 सभी टोटल एक तरह के रिफिल, लेट्स से कि रेड कलर की रिफिल है, तो रेड कलर की रिफिल की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी? 25 आएगी, और जो ब्लू कलर के रिफिल है उनकी कॉस्ट सेपरेटली 25 आ जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार इसको खुद से करके देखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। उसके अलावा अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हो, सो दैट यू कैन फाइंड इट ओवर हियर, आपका जो आंसर है आप किसी भी तरह से करो, चाहे इसको स्टेप बाय स्टेप करो, चाहे आप इसको एक ही साथ सभी वैल्यूज को पुट करके करो, यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में किया है, बट मैंने इसको सिंगल स्टेप में किया है, ये आपके ऊपर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप इसको एक स्टेप में कर सकते हो। देखो इन्होंने ये फर्स्ट स्टेप किया, सबसे पहले तो इन्होंने 0.05 मोल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर उन्होंने दूसरे स्टेप में क्या किया कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उतने सभी मॉलिक्यूल जो कि ऊपर निकालते हैं उनके अंदर कितने होंगे। इस बेसिस पे इन्होंने उसको 2 स्टेप में किया है, बट मैंने इसको 1 स्टेप में किया है। जिसके साथ आप कन्वीनियंट हो आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।